अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़कीर आपके सामने फिर से आप हाज़िर है। ये तीसरी दफ़ा है कि MICC के इलेक्शन के ज़िम्न में आपके से मुखातिब है। इस बार मैं कुछ और बातें कहूँगा। जो तजावीज़ इससे पहले जो 2 वीडियो क्लिप्स में मैंने रखी थी, उन तजावीज़ को जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन कमेटी कबूल नहीं कर सकी या नहीं कर सकी, तो हम उसके बारे में हमको कोई गिला शिकवा नहीं है। हम चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन 30 साल के बाद पहली दफ़ा हो रहा है, तो लेट्स मूव ऑन। ये प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए। हम कोई गिला शिकायत या शिकवे-शिकायत का हम करना नहीं चाहते, लेकिन जो भी कंडीशंस आपने हमको मालूम है, सबको मालूम है, एक काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशन है वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए। लेकिन जितनी भी डिफ़िकल्टी हो, चाहे कुछ भी हो, हम इस प्रोसेस को कबूल कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हमारे भाई बहन इसमें हिस्सा लें। तो जो भी अगर इसमें कोशिश करके अगर रजिस्टर करते हैं, मैं ख़ास तौर पे कई लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ, पर्सनली कॉल्स करके बुलाकर उनसे बात करके तरगीब दे रहा हूँ कि हाँ, डिफ़िकल्ट है कंडीशंस, उन लोगों ने इसको रिलैक्स नहीं किया है, लेकिन अगर आप रजिस्टर अपने आप को कर सकते हैं, अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को कर सकते हैं, तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो इलेक्शन अच्छे होंगे। नई कैबिनेट जो बनेगी, नई बोर्ड बनेगा, वो जो है नए लोग आएंगे, फ्रेश एनर्जी और जो है नए जोश, नया खरोश, उसमें जो है नए आइडियाज़ उसमें रहेंगे, तो इससे कौम का फ़ायदा होगा। अब मैं जो बात यह है कि इस वक्त जो वोटर्स हैं, 135 वोटर्स हैं उनकी ओरिजिनल लिस्ट में। अब लोग 2-4 दिन से फिर भी इजाफा हो रहा है, वो हमको 17 के बाद ही मालूम होगा। कल आखिरी दिन है, तो हमको 24 घंटे हैं अभी। तो आप तमाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रजिस्टर करवाएं, उनको तरगीब दें, इनकरेज करें, ताकि इसमें हिस्सा ले सकें। बाद में गिले गुजारियों से फ़ायदा नहीं है। टाइम एक्सटेंड करने की बात भी मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए। जो टाइम आपने डेडलाइंस रजिस्ट्रेशन के लिए, नॉमिनेशंस के लिए और इलेक्शन के जो स्केड्यूल जारी कर दिया है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर क़ायम रहें और ये इलेक्शन किसी बहाने से न डिले होना चाहिए, न कैंसिल होना चाहिए, न पोस्टपोन होना चाहिए। आप जब कर रहे हैं तो ऑन टाइम कीजिए, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे इलेक्शन होंगे। मैं जो कह रहा हूँ कि 125 इस वक्त वोटर्स हैं, क्योंकि 135 ओरिजिनल लिस्ट में है, उसमें कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ जो है डुप्लीकेट नाम है, तो ओरिजिनली 125 वोटर्स हैं। तो अगर हम 40-50, मैं चाहता हूँ कि 100, 200, 500 तक भी अगर हम वोटर्स की लिस्ट बढ़ा दें, तो ये इंतखाबात बहुत अच्छे होंगे। इससे फ़ायदा होगा, पार्टिसिपेशन मिलेगा, लोगों को चांस मिलेगा एक वाबस्तगी का। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इनकरेज करूँगा लोगों को कि इसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी अगर आप नॉमिनेशन दाखिल करते हैं, तो यू हैव 24 आवर्स टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ वोटर एंड ऑल्सो to nominate yourself for a board member और president। तो ये कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ये अभी 24 घंटे हैं, इनको वेस्ट मत कीजिए। बाद में गिले गुजारियाँ करने से, रोने धोने से हासिल कुछ नहीं है। अब जो उनका प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट कीजिए। डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ, मैंने खुद आपसे कहा था, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। लेट्स मूव ऑन, इसका फ़ायदा उठाइए और अपने आप को रजिस्टर करिए, अपने दोस्त अहबाब को, ख़ानदान वालों को, जिसको भी पसंद, इनकरेज करिए रजिस्टर करने के लिए और इस इलेक्शन में खुले दिल से हिस्सा लीजिए और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स हैं और उनके सपोर्टर्स हैं, चाहे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो या बोर्ड मेंबर्स के कैंडिडेट हो, आप कैंपेन खुदा के वास्ते, हम महदवी हैं, तो कैंपेन खुदा के वास्ते मयारी हो, उसमें अखलाक का जो गिरावट ना हो। आप एक दूसरे की इज़्ज़त पर जो है आप पर्सनल अटैक्स करेंगे, किसी को बुरा भला कहेंगे, वो फिर जवाब देंगे, इससे क्या होगा, ख़राबी हो जाएगी। इलेक्शन हो जाएंगे, फिर तलखियाँ बाकी रह जाएंगी। कैसी बात किसी के जो है, किसी की दिल आज़ारी मत कीजिए, इससे आपको गुनाह भी होगा। मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव कैंपेन रन करें हर कैंडिडेट, चाहे वो आप प्रेसिडेंट के हो या बोर्ड मेंबर के हो। पॉजिटिव कैंपेन यानी आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं कम्युनिटी को, आपके इलेक्ट होने से फॉर्म को क्या फ़ायदा है, ये बताइए। इस पर इलेक्शन लड़िए, ना कि आपके सामने वाले के जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसकी खामियां बताने से अच्छा आप क्या ऑफ़र कर सकते हैं, आपके इलेक्ट होने से कौम को क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। इंशाल्लाह आप इलेक्ट होंगे तो आप जो अपना केस जो है अच्छा प्रेजेंट करेगा, उसको शायद लोग पसंद करेंगे और उनको जो है, जिसको भी मेजॉरिटी आएगी
وہ الیکٹ ہوں گے اور ہم سب کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب آپ رجسٹر نہیں کریں گے ووٹرس لسٹ میں، یا وہ نہیں کریں گے، کیمپین کے خلاف بولیں گے، کسی کا پرسنل اٹیک کریں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو شکاگو میں MICC کا الیکشن ہو رہا ہے اور اس کی کیمپین جو ہے پازیٹیو رن کریں گے تو انشاءاللہ ہم ایک مثال قائم کریں گے، اور باہر والے بھی دیکھنے والے یہ بولنا کہ بھئی دیکھو مہدویہ کے جو ہے ان کے انجمن کا الیکشن ہوا، اس میں اتنی معیاری کیمپین ہوئی، اتنا معیاری جو ہے ان کے وہ ہوئے کمپٹیشن ہوا، اور اس کے بعد الیکٹ ہو کے آئے، تو دوسروں کو بھی جو ہے نا انسپریشن ملے گا انشاءاللہ۔ تو ہم جیسا کہ چاند کا جو ہے معاملہ رویت ہلال کا، باہر کے ہلال کمیٹیز بولتے ہیں کہ یہ مہدوی جو ہے نا صحیح دن جو ہے چاند کو جو جس دن ہے اسی دن کا وہ کرتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو یہ باہر کے لوگ کہہ رہے ہیں، باہر کے ہلال کمیٹیز ایکسیپٹ کرتے ہیں آج، تو ویسی بات ہونی چاہیے کہ انجمن مہدویہ یعنی مہدویہ سینٹر کا جو الیکشن ہو رہا ہے MICC کا، اس کا الیکشن جو ہے معیاری کیمپین، اخلاق، تو ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی سے کیمپین رن کریے آپ جو ہے کینڈیڈیٹس جو ہے چاہیے، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے سپورٹرز کو بھی کنٹرول کریں، ان کو بھی پابند کریں کہ یہ کسی غیر معیاری بات نہ ہو، غیر اخلاقی بات نہ ہو، کسی پر پرسنل اٹیکس نہ کریں۔ یہ بات کا خیال کریے اللہ واسطے، اس سے قوم کو فائدہ ہوگا۔ اور جو نئے ممبرز الیکٹ ہو کے آئیں گے، خود اگر پرانے بھی ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں تو ان کو کیا رہے گا کہ اب الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، وہ یہ ہینڈ پکڈ نہیں ہے، تو الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں تو وہ یہ کریں گے کہ 2 سال کے بعد ان کو جواب دینا ہے ووٹرز کو، تو اس لیے وہ کام کریں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، وہ سب کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ 2 سال آپ کو یہ موقع ملا تھا، آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ چیز ہے، اس چیز کا خیال رکھیے، انشاءاللہ یہ الیکشن بہت اچھے ہوں گے۔ اور کسی کی جو ہے دل آزاری مت کیجیے، اور لڑائی جھگڑے سے، کسی کا جو ہے بے عزتی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ریسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی کو قائم رکھتے ہوئے یہ الیکشن لڑیے، انشاءاللہ بہت اچھا الیکشن ہوگا، اور اللہ چاہا تو ہم ایک مثال قائم کریں گے۔ انہی چند الفاظ کے ساتھ فقیر آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ خدا حافظ۔